मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला इन निखिलम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम समझने वाले हैं निखिलम सूत्र द्वारा गुना करना। ये चैप्टर है आपका वैदिक मैथ का। वैदिक मैथ के अंदर निखिलम सूत्र द्वारा जो गुणे किए जाते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं, बट अब नहीं लगेंगे। सो नाउ let us learn multiplication using Nichilam Sutra. This method is very fast and useful for mental calculations. सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिया है 14 मल्टीप्लाई बाय 13। 14 को मुझे 13 से मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मुझे लगाना है निखिलम सूत्र वाला। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा कॉलम। तो कॉलम के लिए आपको 14 को ऊपर लिखना है और 13 को नीचे लिखना है, और उनके सामने लिखना है आपको उनका विचलन मान। यानी कि 10 से अगर ज़्यादा है डिजिट तो हम वहाँ प्लस लगाएंगे, और अगर 10 से कम है डिजिट तो वहाँ हम डिजिट में माइनस लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 14 को ऊपर लिख दिया है। अब देन इसके नीचे मैं लिखूंगी 13 को। ये मेरा कॉलम बनना स्टार्ट हो गया है। 14 और 13 लिखने के बाद इनके सामने मैं लिखूंगी विचलन मान। ठीक है, यहाँ देखो 10 में 14 को, अगर 14 में से 10 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 4 बचेगा। तो 10 से 14 क्या है? बड़ा है। तो ये हमारे किस में आएगा? प्लस में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 10 में से माइनस करूँ अगर मैं डिजिट को, तो वो कितना होगा? 8 बनेगा। तो यानी ये 10 से कम है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस लगाएंगे। बट यहाँ हमारे क्वेश्चंस के अंदर 14 10 से बड़ा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्लस का 4, और 13 भी 10 से बड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगी प्लस का 3। सो देन इसके बाद आपको एक लाइन बना देनी है। लाइन बनाने के बाद देखिए ये हमारा कॉलम बन चुका है लगभग। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस के अंदर हमें आमने सामने वाला मल्टीप्लाई और प्लस करना होता है। तो देखो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक डिजिट ले सकते हो। आप चाहे तो 14 को 3 से प्लस करवा सकते हो, और आप चाहो तो 13 को 4 से प्लस करवा सकते हो। एंड देन पीछे के जो विचलन मान है 4 और 3, उनको आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों साइड लाइन बना दी है, बट आपको कोई 2 डिजिट ही प्लस करवानी है। तो देखो यहाँ मैं लूँगी 14 प्लस 3। मैं 14 को 3 से प्लस करवा दूंगी। उसके बाद आपको एक लाइन और बनानी है, एंड देन 4 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 3 से कितना होता है हमारा? 12 होता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 14 में 3 को प्लस कर देना है। तो कितना बन जाएगा? मेरा यहाँ बन गया है 17। देन उसके बाद लाइन बना के अब हमें फिर से करना है 12 लिखने के बाद देखो यहाँ बन गई है हमारे 4 डिजिट। तो 4 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 1 को भेज देंगे 7 के पास में, यानी कि 7 के अंदर 1 को कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए नीचे मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूंगी 17 प्लस 1 एंड 9 बना के लिखूंगी 2। यानी अब 17 के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा, और 2 का 2 लिख देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आंसर्स आ चुके हैं। हमारे आंसर्स आएंगे 1, 8 और 2। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स है। बस इसी टाइप से आपको निखिलम का फॉर्मूला लगाते हुए सारे क्वेश्चंस को करना होता है। बहुत ही आसान से तरीका है ये। निखिलम का फॉर्मूला अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप बड़े से बड़े गुणों को भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द निखिलम फॉर्मूला क्लियरली, and if you like this video, please like and share it, and thank you for watching.